वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैर से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे और खुश और आबाद होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज था सैटरडे का दिन और मैं जा रही थी मार्केट। पहले मैं अम्मी के घर पर गई थी, उसके थोड़ी देर के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मेरे हस्बैंड की स्लीपर बिल्कुल टूट गई थी और उनके पास पहनने के लिए कोई भी स्लीपर नहीं थी। वो इतने दिन से डेली शूज़ ही वेयर कर रहे थे, लेकिन हर टाइम तो उनके काम में शूज़ भी नहीं पहने जाते हैं। तो जी बस हम लोग बस वेट कर रहे थे कि सैटरडे मार्केट लगेगी तो वहाँ से लाएंगे। और फिर हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वो अगर उनके पास कोई चीज़ उनको ज़रूरत होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी टूट जाती है या उन्हें न्यू लाना होती है, तो वो हम लोग तुरंत वो चीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि हमें बस देखना पड़ता है हिसाब कि कब हमें पैसे मिलेंगे या हमारे पास कोई इंतज़ाम होगा तो हम लाएंगे। तो जी बस कुछ प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, जिसकी वजह से मैं इतने दिन हो गए थे, बस हस्बैंड की चप्पल नहीं आ पा रही थी और उन्हें भी टाइम नहीं था, वो बिज़ी थे काम में, तो वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ आज सैटरडे मार्केट में और हस्बैंड की मैं स्लीपर वगैरह ले आती हूँ। तो बस इसी पर्पज़ के लिए मैं गई थी मार्केट, वरना मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। और जो भी मुझे सामान चाहिए होता है तो मैं अपनी भाभी से मंगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड की मुझे स्लीपर लेना थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ अपने आप ठीक से देख कर। तो जी बस यहाँ पर मेरी जो भाभी आई हुई थी चंडीगढ़ वाली, उनकी बेटी को मैंने साथ लिया और मेरी एक और नीज थी मेरे साथ, मेरी सिस्टर की बेटी, तो मैं उनको लेकर बस मार्केट में आ गई थी। और अभी मैं बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए यहाँ पर देखिए अभी मार्केट पूरी तरह से लगी हुई नहीं थी, सब लोग अपनी अपनी शॉप लगा रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही जाकर मैं ले आती हूँ, वरना मुझे फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। बस थोड़ी देर हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो बस मेरी हिम्मत नहीं होती है जाने की। तो जी मैं जल्दी ही जाकर मार्केट से हस्बैंड के लिए स्लीपर ले आई थी और कोई सामान मुझे नहीं लेना था, तो हाँ मैं बस जल्दी आ गई थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी नीच जो है, इसने यहाँ पर ये एक मिरर डेकोरेट किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिव वर्क करती रहती है। और आज इसने ये मिरर डेकोरेट किया है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो जी बस जब भी उसकी छुट्टी होती है तो वो ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करती ही रहती है। तो जी उसके बाद हम लोग बस अम्मी के घर आ गए थे और बस शाम का खाना खाकर हम लोग घर पर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए है थर्ड डे, क्योंकि नेक्स्ट डे की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर है थर्ड डे। तो आज मैं सुबह से ही सुबह 5 बजे से उठकर ही यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह घर की कर रही हूँ। हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि आज आ रही हैं मेरी दोनों भाभियाँ और अम्मी हमारे घर पर आ रही हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिए थे, बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी और घर में सारी क्लीनिंग हम लोगों ने अच्छी तरह से कर ली थी, यानी कि हम लोगों ने डीप क्लीनिंग कर ली थी। क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पर नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग और झाड़ू और मोप वगैरह लग जाता है, लेकिन आज मैंने खूब अच्छी सी यहाँ पर डीप क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने तैयार कर दिया था एक, यहाँ पर पर्ची पर मैंने सारा सामान लिख दिया था जो मुझे हस्बैंड से मार्केट से मंगवाना था, क्योंकि यहाँ से मार्केट बस सिटी में ही है, वहाँ पर सारा सामान मिलता है। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मॉर्निंग में ही जाकर सारा सामान ले आएँ,
क्योंकि फिर सारे मेहमान आ जाएंगे तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई थी। ये बाहर की सारी क्लीनिंग भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरी जो दोनों नीस हैं वो अपने पापा के साथ घर पर आ गई थी और भाभी और अम्मी अभी नहीं आई थी, क्योंकि अम्मी तो भाई के साथ बाइक पर ही आती हैं और उनसे ऑटो में नहीं आया जा सकता, क्योंकि ऑटो के लिए थोड़ा चलना पड़ता है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं पाती हैं। तो जी बस यहाँ पर मेरी दोनों नीस आ गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ और जब तक अम्मी और भाभी वगैरह आएंगी तो मेरी लंच की यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कचूमर सैलेड, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं लंच में काली दाल की खिचड़ी बना लूँगी, साथ में सैलेड अचार वगैरह सब हो जाएगा और रोटी भी मैंने सोचा था बना लूँगी, क्योंकि भाभी ने कहा था कि हम घर से सब्ज़ी लेकर आएंगे। तो जी बस आज सुबह ही मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था डिनर के लिए कि मैं रात में डिनर में बनाऊंगी बिरयानी और आलू मटर कीमा और मीठे में मैंने कस्टर्ड का डिसाइड किया था। तो जी बस यहाँ पर देखिए मेरी ये सैलेड बनकर तैयार हो गई थी और साथ में ही मैंने कस्टर्ड के लिए जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने कटिंग करके अभी से ही रख लिए थे, ताकि फिर मुझे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए सारे मेहमान माशाल्लाह आ चुके थे। अम्मी को भाई छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारी जो दोनों भाभियाँ हैं वो उन्हें आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें जाम में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो जी बस जैसे ही वो लोग आए मैंने तुरंत चाय बना ली थी और बिस्किट नींबू वगैरह रख दी थी और खाने का टाइम भी हो रहा था, तो साथ साथ में ही मैंने खिचड़ी भी तैयार कर ली थी। तो जी यहाँ पर देखिए हम सब लोग खाना खा चुके हैं और यहाँ पर बैठकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और बस मैंने अम्मी से कहा था कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें। और यहाँ पर देखिए मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा कस्टर्ड यहाँ पर बन रहा था। तो जी बस हम लोगों ने यहाँ पर मिलजुल कर सारा काम कर लिया था। वैसे भी जब भी मेरी भाभियाँ आती हैं तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करवाती हैं और बस मोस्टली काम वही करती हैं। और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ पर हो गया था एक ब्लेंडर और गैस चूल्हा जलते जलते ही यहाँ पर ख़राब हो गया था। काफ़ी दिनों से ही इसमें कुछ कमी हो रही थी इसके बर्नर में, लेकिन आज ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रहा था। जैसे ही मैं इसका बर्नर फ्लेम ऑन करती थी वैसे ही थोड़ी देर के बाद ये अपने आप बंद हो जाता था। तो जी बस हम लोगों ने सोचा कि ऐसे तो ये बहुत डेंजर हो सकता है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनसे कहा कि आप किसी गैस संभालने वाले को ये दिखा दें, चूल्हा संभालने वाले को। तो जी बस हमारे जो वर्कशॉप है उसके पड़ोस में ही एक अंकल रहते हैं, वो ये काम करते हैं, तो उन्हें बुलाकर हम लोगों ने ये चूल्हा संभलवा लिया था। तो माशाल्लाह ये अब ठीक जल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बस मुझे टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ था मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ जो रात बिरयानी बनाई थी वो गर्म की थी, तो अब मैं उसे खा रही थी, क्योंकि बस सारा काम हो चुका था घर का मॉर्निंग का, और उसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पर ये बिरयानी खा रही थी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे जब बिरयानी फ्रेश बनती है तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बल्कि जब मैं इसे मॉर्निंग में गर्म करके खाती हूँ तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल डबल लगता है। तो जी मैं आप लोगों को बस यहाँ वही बता रही थी कि मॉर्निंग में इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और अब बस सर्दी भी आ चुकी है और मैंने तो बहुत पहले से ही यहाँ पर स्वेटर वेयर करना
स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बस मुझसे तो सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जी बस ठंडा मौसम हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। तो जी बस यहाँ पर मैंने बिरयानी खाई, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लेट गई थी, क्योंकि कल की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी। तो मेरा कुछ भी काम करने में दिल नहीं लग रहा था, वरना मैंने सोचा था कि आज मैं अपने जो भी गर्म सूट वगैरह हैं वो उन्हें सूटकेस से निकाल लूँगी और उन्हें धूप में ड्राई कर लूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि बस आज मैं ये काम नहीं करती हूँ। और आज मैंने अपने दूसरे फूड चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड की है, छोटी सी। तो जी बस मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है फूडी बर्ड एजे। तो जी बस मैं सोच रही हूँ कि अब उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी मुकबैंग करने के लिए कोई सेटअप नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ट्राइपॉड या रिंग लाइट है, जिसकी वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं कुछ भी हो उस पर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर अल्लाह का करम हुआ तो शायद चैनल चल जाए, वरना ये वाला चैनल तो मेरा बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। तो जी बस अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद है। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यहाँ पर देखिए हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा ये छोटा सा रैबिट लाया था, बेबी रैबिट। ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जी बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विज़िट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।